समाजवादी पार्टी कोई 84 लाख मकान दुकान तो हम बनाए तो रहे सर, कोई खेत बढ़िया चौरस है सजा हुआ तो समाजवादी पार्टी वाले झंडा लगा के आ गए, नारा लगा देते थे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। बोलो हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो बोलो ना आप लोग, बोलो जोर से बोलो यार। इनका काम यही है। अब फिर घूम रहे हैं भैया बड़ा समेटन के है। सादर प्रणाम साथियों, अभी हमने एक वीडियो देखा जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी समाजवादी पार्टी के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं 2 टके की पार्टी। विभिन्न दलों में चरण वंदना करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा चल रही है कि जो जितना ज्यादा अखिलेश जी के बारे में गंदा बोले, जितना ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी की गंदा बोले, वो बड़ा नेता हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के नजदीक हो जाएगा। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले भी कई दलों में चालीसा पड़ चुके हैं, आज भाजपा में हैं। तो जब पहले एक दल में थे आज दूसरे दल में हैं, तो दल के नेतृत्व जानता है कि जब ये वहां छोड़ के आए हैं तो हमको भी छोड़ के कहीं ना कहीं जा सकते हैं। इसलिए अनर्गल प्रलाप करके अखिलेश यादव जी के बारे में गलत टिप्पणी करते रहते हैं। ये जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के बारे में कटाक्ष कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? 2017 से लेकर आज तक, आज की डेट तक आपने कितने मुस्लिम समुदाय के घरों पर बुलडोजर चलवाया, कितने फेक एनकाउंटर करवाए, कितने लोगों को आपने फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया, और उसके बाद अपने मुंह से आप इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर, ब्राह्मण समाज के कितने लोग मारे गए और आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अगर आप उनके घर पर गए भी तो केवल फोटो खिंचाने तक सीमित रहे। ब्राह्मण कितना उत्पीड़न हो रहा है, मारा जा रहा है, फेक एनकाउंटर हो रहा है, जेल भेजा जा रहा है, और आप केवल सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। और उसके बाद आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी 2 टके की पार्टी। अपने कर्मों को देखिए, या आपके कर्म 2 टके के हैं कि समाजवादी पार्टी? पहले अपने बारे में चिंतन करिए। जिस स्वास्थ्य विभाग के आप मंत्री हैं, आजादी के बाद इतना भ्रष्टाचार तो कभी इस विभाग में रहा ही नहीं होगा जितना भ्रष्टाचार आज स्वास्थ्य विभाग में है। स्वास्थ्य विभाग में लोग मर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं, पूरा लूट मचा हुआ है, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप शून्य हैं। ये जो आपने साक्षात्कार देकर समाजवादी पार्टी को बताया है, आने वाले समय में देखिएगा 2024 में भी आपने बड़ी उछल कूद की थी। कितनी सीटें हैं आपके उत्तर प्रदेश में? 400 पार का आप आंकड़ा पार कर रहे थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप जमीन पर रहिए, देखिए आप कहां हैं। और आपके समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने से आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मरने वाली है। कर्म करना पड़ेगा। ये चाटुकारिता, चाटन जैसे शब्दों का जो आप काम कर रहे हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ये जान चुकी है कि आप एक अक्षम उप मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद सबसे अगर कोई खराब स्वास्थ्य मंत्री हुआ तो आप हैं। आपने स्वास्थ्य विभाग को बेच दिया है। स्वास्थ्य विभाग की बुरी दशा है, लोग अस्पताल में मर जा रहे हैं, सड़कों पर प्रसव हो रहा है, लूट मची है, अस्पताल नर्सिंग होम का गठजोड़ चल रहा है। इतना अक्षम स्वास्थ्य मंत्री तो आज तक कभी हुआ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। पहले अपने कर्मों को सुधारिए, और बाकी समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी की माला आप जपते रहिए। हो सकता है माला जपने से आपका भला हो जाए, हो सकता है लोग मान लें कि आप भाजपाई हैं, क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो आका बदलने का है, आका बदलने का आपका रिकॉर्ड है। इसलिए आप जिस पार्टी में, वहां भी लोग सोच रहे होंगे कि आपने पता नहीं कितने आका अभी तक बदले, फिर आका बदल लेंगे। खैर, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म को अच्छे से करिए। बाकी अभी तक जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। और हां, समाजवादी पार्टी आपके बलबूते पर नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने नेता, अपने कार्यकर्ता, अपने साथियों की बदौलत है। और आप देखिएगा 24 में जो आपका 400 पार का नारा था वो चकनाचूर हुआ। 2027 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी आप ऐसे ही अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके उल्टा सीधा बोलकर अपनी दलीय निष्ठा साबित करने में लगे रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।